हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति एजुकेशनल हब। दोस्तों, आज जो मैंने आपके लिए वीडियो लाई हूँ वो है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बोलती जाऊंगी और फिर ट्रांसलेट करते जाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ए बिग ट्री, a big tree. A big tree. Joseph was a small farmer. तो जोसेफ was का मीनिंग है था। जोसेफ was ए का मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, फार्मर किसान। तो हो गया जोसेफ was ए स्मॉल फार्मर। जोसेफ एक छोटा सा किसान था। was का मतलब था। Who lived in a small cottage with his wife. Who lived in a small, who मतलब जो, lived रहता था, in a small मतलब कि छोटा, cottage मतलब कि झोपड़ी, इन ए स्मॉल कॉटेज जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इन ए स्मॉल कॉटेज विथ हीज वाइफ। वाइफ का मतलब पत्नी। तो विथ हीज उसके विथ हीज मतलब उसके पत्नी के साथ। तो हो गया हु लिव्ड इन ए स्मॉल कॉटेज, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ रहता था छोटी सी झोपड़ी में। हिज कॉटेज वॉज जस्ट आउटसाइड ए फॉरेस्ट। हिज मतलब उसकी कॉटेज झोपड़ी, वॉज था, जस्ट आउटसाइड मतलब बाहर, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जो कि हिज कॉटेज उसकी झोपड़ी कहाँ था, जंगल के बाहर था। वॉज का था, आउटसाइड बाहर, जंगल के बाहर था। ही हैड ए स्मॉल फील्ड। ही मतलब कि वो, हैड ए था, स्मॉल फील्ड छोटा सा खेत था, छोटा सा। He had a small field, छोटा सा खेत था, which was enough to feed him and his wife, which was जो कि enough to feed him, पेट, फीड मतलब पेट भरने के लिए, पर्याप्त, enough का मतलब पर्याप्त, पर्याप्त था पेट भरने के लिए। Enough to feed him and his wife, पत्नी। His मतलब कि उसके, which was था, enough to feed him and his wife जो कि पर्याप्त था उसके और उसकी पत्नी का पेट भरने के लिए। feed him. He grew vegetables in the field. He वो grew उगाई, वेजिटेबल्स सब्जियां, वेजिटेबल्स का मीनिंग सब्जियां, सब्जियां, इन द फील्ड खेत में, इन द फील्ड मतलब खेत में। तो ही ग्रीव वेजिटेबल्स इन द फील्ड, वो अपनी खेत में कुछ वेजिटेबल्स सब्जियां कुछ उगाई। एंड सोल्ड देम इन द नियर बाय मार्केट। एंड एवं
सोल्ड देम, सोल्ड का मतलब सोल्ड मतलब बेचा था, सब्जियों को कहाँ बेचा था, इन द नियर बाय मार्केट, पास के, नियर बाय मार्केट मतलब पास के बाजार में, इन द नियर बाय मार्केट का मतलब पास के बाजार में वो अपनी सब्जियों को बेच रहा था। दिस वॉज, ये था, हिज लिवलीहुड, उसका, हिज उसका लिवलीहुड जीवन जीविका था, जीविका किसका, जोसेफ का, लिवलीहुड उसका जीविका था। दिस वॉज हिज, उसका लिवलीहुड उसका जीविका था। इन वन पर्टिकुलर सीजन, एक खास, पर्टिकुलर मतलब एक खास मौसम में, सीजन मतलब मौसम, एक खास मौसम में, हिज क्रॉप उसका खेती, उसका फसल, क्या हुआ, उसका फसल, क्रॉप फसल, हिज क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का फसल, क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों का फसल, गॉट डैमेज्ड खराब हो गया, खराब हो गया था, गॉट डैमेज्ड खराब हो गया था, गॉट डैमेज्ड। ड्यू टू बैड वेदर, किसके कारण, बैड वेदर, ड्यू टू मतलब कारण, बैड वेदर खराब मौसम का हेतु, खराब मौसम, तो खराब मौसम के कारण उसका वेजिटेबल सब्जियां सब गॉट डैमेज्ड खराब हो गया था। देन जोसेफ हैड नथिंग टू सेल इन द मार्केट, देन उसके बाद जोसेफ के पास, जोसेफ हैड था, नथिंग कुछ नहीं, टू सेल इन द मार्केट बेचने के लिए, बेचने के लिए कुछ नहीं था मार्केट में, इन द मार्केट बाजार में। सो जोसेफ हैड नथिंग टू सेल इन द मार्केट, हैड मतलब था, जोसेफ के पास कुछ नहीं था बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। टू गेट मनी, पैसे पाने के लिए, टू गेट मतलब पाने के लिए, कुछ नहीं था। टू मीट हीज रूटीन नीड्स, टू मीट हीज रूटीन नीड्स मतलब कि जो है हमारा डेली का, हमारा तो जरूरत है, हमारा नित्य दिन का जरूरत है, वो उसके पास तो मनी नहीं है, मतलब कि टू गेट मनी, पैसा तो पाने के लिए कुछ नहीं है। टू मीट हिज रूटीन नीड्स, सो ही वॉज वेरी सैड, वो था, वॉज था, वेरी सैड बहुत दुखी था, सैड का मतलब दुखी, वेरी सैड बहुत दुखी था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, ही मतलब वो, वॉज था, वेरी सैड बहुत दुखी था। Okay guys, if you like my video then like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.